आज का मेरा दिन बहुत बिजी जाने वाला था। एक तो मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था क्योंकि उसने मुझे मैसेज किया था कि कराची जाने से पहले मेरे से मिल के जाना। तो आज उसका सुबह मैसेज आ गया कि आज मेरे घर लाजमी आना है। आज का मेरा ये प्लान था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊंगी, लेकिन जब आंख खुली तो पता चला 11 बजे। अब यहाँ पे 12 बजे बैठ के मैं नाश्ता कर रही थी। मुझे बाजार भी जाना था क्योंकि मेरा मेहंदी का ड्रेस फाइनल नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं बाजार से आज जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, अपना मेहंदी का ड्रेस फाइनल करके ही आऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास। जब यहाँ बाजार में पहुंची तो मुझे ये गोल्डन कलर का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। ये 3 पीस सूट था। मेरा दिल कर रहा था मैं ये ले लूँ, इसकी लॉन्ग शर्ट बनवा लूँ, लेकिन सुमेरा आपी ने ये ड्रेस रिजेक्ट कर दिया कि बहुत कुछ है, इसको ना लो। हालांकि मैं ड्रेस लेना चाह रही थी, मेरा दिल इस पे बहुत आ रहा था। कुछ ड्रेसेस और भी निकलवाए, ये दुपट्टे थे और वो मुझे पठान बता रहा था कि आप ये दुपट्टे ले जाएं, उनकी शर्ट्स भी बनवा सकते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। मोस्टली लड़कियां ऐसे ही लेके जाती हैं। अब मुझे कलर की समझ नहीं लग रही थी। ये लेमन कलर का था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आप ही आई तो आप ही ने ये ड्रेस भी मेरे से रिजेक्ट करवा दिया। मैं आप ही के साथ इसलिए आई थी कि मशवरा देगी, ये उल्टा मुझे डबल कंफ्यूज की जा रही थी। जब मैंने आप ही से कहा देखो इसका कलर बहुत अच्छा है, मेरा कलर भी फेयर लगेगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा ड्रेस नहीं पहनने दूंगी। इसके अलावा कोई यूनिक कलर है तो वो सिलेक्ट करो, लेकिन ये कलर रिजेक्ट कर दो। ड्रेस फाइनल करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा यहाँ से पर्ल से कुछ लेती जाऊँ। ये पर्ल जब से खुली है मेरी जिंदगी में सुख ही सुख आ गया है। अगर यहाँ से मैं कुछ भी खाने पीने का सामान मिहाल के लिए नहीं लेके जाऊंगी तो घर जाऊंगी तो उसने रोना धोना शुरू कर देना और मेरा बाकी का टाइम इसने ख़राब कर देना था। और मुझे जल्दी भी थोड़ी इसलिए थी कि मैंने अपनी फ्रेंड के घर भी जाना था। नॉर्मली जब मैं ऑर्डर करती हूँ पर्ल वाले फ़ौरन मेरे घर दे जाते हैं। अब यहाँ मैं 15 मिनट से रुकी हुई थी, इनसे एक पराठा शवरमा और फ्राइज ही रेडी नहीं हो रहे थे। मुझे जल्दी भी बहुत थी। जैसे ही मैं घर पहुंची मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी, सीधा खाना खा रही थी। तो मैंने अपने लिए अंडे बॉयल करवाए थे। दाल मेरी फेवरेट होती है, जब भी घर में दाल बनती है तो मैं एग बॉयल करा के कोक के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। सब्जियाँ और दाल वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट हैं, तो जब भी ये खाने में आती हैं तो मेरे खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है। ये काली शरबत जब तक मैं ना लूँ अपनी ज़िंदगी, मुझे लगती है जैसे ज़िंदगी क्या, खाना पीना क्या, सब कुछ इसके बगैर अधूरा है। सारा कुछ फाइनल करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही थी रेस्ट, क्योंकि मैंने शाम में फ्रेंड के घर जाना था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, जब उसके घर जाऊँगी तो मेरा मूड फ्रेश होगा, मेरी नींद भी पूरी होगी, तो उसके घर में काफ़ी देर बैठूंगी, गपशप लगाऊंगी। जब शाम में उठी तो मेरा मूड बहुत अच्छा था। सीधा ने मेरा ड्रेस प्रेस करके रख दिया था। पहले मैं इस वाइट ड्रेस के साथ वाइट दुपट्टा लेती थी, आज मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ा चेंज करके जाऊँ, तो मैंने सोचा इसके साथ ब्लू दुपट्टा ले लेती हूँ। इसके अंदर ब्लू एम्ब्रॉयडरी थी तो अच्छा लग रहा था। अब मैं जा रही थी शावर लेने और मुझे बहुत जल्दी भी थी क्योंकि शाम के 6 बज रहे थे। मैंने उसको शाम 6 बजे का टाइम दिया था और जब मैं उठी तो यहाँ पे 5:45 बज रहे थे, तो मैं लेट हो चुकी थी। जल्दी से मैं तैयार हुई, ये मेरा आज का ड्रेस था। अब मैंने उसके घर पहुँचना था, साथ में उसके मैसेजेस भी आ रहे थे कि 5:30-6 बजे का टाइम दिया था और यहाँ पे 6:30 पौने 7 बज गए, अभी तक तुम नहीं पहुँची और आते से तुमने यही रट लगानी है कि मैंने हॉस्टल जाना है, मैंने जल्दी घर जाना है। खैर मैं उसके घर जैसे ही पहुंची, मियाल भी मेरी तरह काफ़ी दिन के बाद घर से बाहर निकली तो वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ पे सिदा की बहन थी तो उसके साथ इसकी गपशप अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। अब मैं उसके बेडरूम में जा रही थी। मैंने सोचा कि मेरा वेट करी होगी, अंदर जाऊंगी तो फ़ौरन इस्तकबाल करेगी, लेकिन यहाँ पे तो कमरा बाँ कर रहा था। यहाँ खाली कमरा था। इसने अपने कमरे की सेटिंग चेंज कर दी थी। ड्रेसिंग टेबल सामने रखी थी तो मैं वीडियो बना लेती, लेकिन अब इसने कमरे की सेटिंग चेंज किया तो अब यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी नहीं रही। तो सोचा मैं इसकी फुल बेडरूम की वीडियो दिखा देती हूँ। अब ये इस बेडरूम को ड्राइंग रूम बनाना चाह रही थी कि सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करूँ, इसलिए जस्ट अभी यहाँ पे बेड था तो उसने मुझे बताया कि बेड अब यहाँ से हटा देगी। अब उसकी मेड मुझे चेक करने के लिए आई थी कि मैं आई भी हूँ या नहीं और कर क्या रही हूँ। मैं तो इसके रूम की वीडियो बना रही थी। अब मोहतरमा आई थी मेरे से मिलने के बाद, कहती कि मेरी वीडियो ना बनाना क्योंकि मैंने शूज़ अच्छे नहीं पहने, मुझे इसके शूज़ ही अच्छे लग रहे थे। खैर थोड़ी देर गपशप करने के बाद ये फ्रेश प्रिंट के लिए मेरे लिए लाई थी ये केक और सैंडविच। काफ़ी टाइम के बाद हम मिल रहे थे, मैंने बैठ के इसके साथ काफ़ी गपशप करनी थी, बातें करनी थी, हाल हवाल देने भी थे लेने भी थे। तो इसी वजह से इस मैडम ने मुझे बुलाया था कि आज मेरे घर लाजमी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बाकी मोबाइल उठाऊँ, और साथ में मुझे डांट भी रही थी कि मोबाइल को थोड़ी देर के लिए रख दो, गपशप कर लेते हैं। और अब ये गई हुई थी मेरे लिए चाय लेने के लिए, तो मुझे लगा कि अब ये मेरा लास्ट क्लिप होगा, मुझे वीडियो नहीं बनाने देगी। और ऐसा ही हुआ, जब हम गपशप करने बैठे टाइम का पता ही नहीं चला। अब मैं जा रही हूँ घर और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।